नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एमपी पटवारी स्पेशल एमसीक्यूज। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं एमपी के प्रमुख राजवंशों की आखिरी सीरीज। पहला क्वेश्चन है त्रिपुरी क्षेत्र, जो कि आधुनिक तेवर है, जहां बौद्ध वंश के राजाओं का शासन था, एमपी के किस जिले में अवस्थित हैं? तो ये अवस्थित हैं जबलपुर में। भारत का नेपोलियन नाम से विख्यात गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त का शासन नदी के उत्तर में बसे अधिकांश क्षेत्र पर था। किस नदी पर? तो नर्मदा पर। उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? गुप्त वंश। हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त। हूणों के नेता तोरमान का विजयी अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले तक पहुंच गया था? सागर तक। मान सिंह ने ग्वालियर पर किस अवधि में शासन किया? 1486 से 1517 ईस्वी। तोमर वंश का अंतिम शासक था विक्रमादित्य। मान सिंह ने किसका निर्माण ग्वालियर किले में करवाया था? तो झीलों का, मान मंदिर का और गुजरी महल का। मान सिंह द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मान कोतूहल। ग्वालियर पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ? 1019 ईस्वी। यदुवंशी नरेश मधु किस राजा के समकालीन था? तो राजा दशरथ। अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन था। कौन शासक परमार वंश से जुड़े हैं? तो बैरसिंह प्रथम, सीयक और मुंज। परमार वंश के प्रतापी मुंज का युद्ध किससे हुआ था? 3 युद्ध हुए थे। त्रिपुरी के कलचुरियों से, राजस्थान के चौहानों से और गुजरात और कर्नाटक के चालुक्यों से। मुंज को किस नाम से ख्याति अधिक अर्जित हुई थी? तो वाकपति राज द्वितीय और उत्पल राज। परमार वंश के किस प्रतापी शासक ने चालुक्य वंश के तैलप राजा का वध किया था? तो राजा भोज ने। राजा भोज के राज्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? तो धार, भोपाल और भेलसा। भेलसा जो कि वर्तमान विदिशा है। राजा भोज के अपने अंतिम चरण में राजाओं के संघ से युद्ध हुआ था। उस संघ में सम्मिलित थे चालुक्य नरेश भीम प्रथम, कलचुरी नरेश कर्ण और सोमवंशी नरेश शिवगुप्त। परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? महलक देव। विदर्भ के प्रतापी शासक भीमरथ की कन्या, जिसका विवाह नलपुर के राजा नल के साथ हुआ था, उसका नाम क्या था? दमयंती। नल दमयंती की कथाएं भी काफी प्रचलित हैं। कार्तवीर्य अर्जुन किस वंश का शासक था? महिष्मती वंश। एमपी का कौन सा नगर महाकाव्य काल से संबंधित है? तो महिष्मती, उज्जैनी और विराटपुर, वर्तमान सुहागपुर। अवय प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं चेदी की राजधानी सोथिवती, अवंती की राजधानी उज्जैनी, दशाण की राजधानी विदिशा और नलपुर नरवर। चंड प्रद्योत ने कहां पर 23 वर्षों तक शासन किया था? अवंती में। बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक कहां पर 11 वर्षों तक कुमारपाल रहे? तो उज्जैनी में। 10वीं सदी में कच्छपघात वंश का शासन एमपी में कहां स्थित था? तो ग्वालियर, दुगकुंड और नरवर में। ग्वालियर पर तोमरों ने किस सदी में अपना शासन स्थापित किया था? तो 14वीं सदी में। तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव। ग्वालियर किले पर खुदवाई गई जैन प्रतिमाएं जो आज भी विद्यमान हैं, किस तोमर शासक द्वारा खुदवाई गई थी? डूंगर सिंह द्वारा। शुंग शासक पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को कहाँ का शासक बनाया था? विदिशा का। कुषाण कालीन मूर्तियां एमपी के किस जिले से प्राप्त हुई हैं? जबलपुर से। नागवंश शासनकालीन सिक्के एमपी के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं? तो ग्वालियर में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे भौगोलिक संरचना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो सही कथन है जो कि हमको बताने हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन था असत्य कथन का, लेकिन मैंने नॉलेज फैक्ट्री के लिए यहाँ पे 3 जो ऑप्शन सही है वही लेकर आई हूँ। तो पहला सही ऑप्शन है धारवाड़ समूह की चट्टानें मुख्यतः जबलपुर, बालाघाट में मिलती हैं। सौंसर और सिकोली सीरीज में मैंगनीज की मोटी तहें मिलती हैं। सौंसर एवं सिकोली सीरीज में मैंगनीज की मोटी तहें मिलती हैं। चिल्पी सीरीज में प्लेट एवं फाइलाइट की मोटी तहें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल की मानी जाती हैं? तो आद्य महाकल्प यानी कि आर्कियन काल की। पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है अरावली श्रृंखला, जो कि राजस्थान में है।
सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नर्मदा व सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है? तृतीयक समूह के अंतर्गत। एमपी की भौगोलिक स्थिति वेरी इजी क्वेश्चन। 21, 6, 26, 30 उत्तरी अक्षांश से 74, 9, 82, 48 पूर्वी देशांतर तक। एमपी का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,244 वर्ग किलोमीटर। एमपी की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। एमपी की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? यूपी से। एमपी की न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है? गुजरात से। और गुजरात के भी किस जिले से? केवल और केवल बड़ौदा से। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। देखिए, ये 14 जिलों में से अक्सर कोई ना कोई जिला पूछ लिया जाता है, तो इसकी एक ट्रिक है रहुआ, राशि, भभरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। मैं अगली वीडियो में आपके लिए ये ट्रिक पूरी डिस्क्राइब करूंगी। चलिए चलते हैं हमारे प्रीवियस रिवीजन पर। एमपी के शिवपुरी जिले के नरवर किले को किसने बनाया था? नल ने। एमपी के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कनिष्क प्रथम के। एमपी के प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी हैं अवंती उज्जैन, वत्स ग्वालियर और दशाण विदिशा। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? मगराज वंश की। निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के एमपी शासन संचालन का पता चलता है? तो तांबे के सिक्के। किस शक शासक के सिक्के एमपी के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो भूमक के। एमपी के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं? बालाघाट से। महाभारत युद्ध में एमपी के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? तो वत्स, काशी और दशाण। हेलियोडोरस एमपी के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? शुंग वंश। एमपी की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बसाई थी? मुचकुंद ने। एरन अभिलेख किस गुप्त शासक का है? भानुगुप्त का। किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो मेन अभिलेख। किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख एमपी के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गरुण किस वंश का राजकीय चिन्ह था? गुप्त वंश का। चंदेल शासकों के समय किस क्षेत्र को जेजाग भुक्ति कहा जाता था? बुंदेलखंड। राजा भोज ने किस ग्रंथ की रचना की है? इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है, सिद्धांत संग्रह, सम्रांगण सूत्रधार और सरस्वती कंठाभरण। किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच कहा गया है? सूपिया अभिलेख। राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल हैं सरस्वती मंदिर, भोजसर और संस्कृत विद्यालय। कुमारगुप्त के शासनकाल के एमपी में प्राप्त अभिलेखों में से किस में सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया है? मंदसौर। एमपी के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था? उज्जैनी। रानी दुर्गावती ने किस क्षेत्र में शासन किया था? गोंडवाना। कुमारगुप्त के शासनकाल के एमपी में प्राप्त अभिलेखों में से किस में सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया है? मंदसौर। एमपी के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था? उज्जैनी। रानी दुर्गावती ने किस क्षेत्र में शासन किया? गोंडवाना। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक के समय किया गया? धंगदेव। अंग्रेजों ने मराठों के समय युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? तृतीय युद्ध। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? राजा भोज। कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है? नवसाह सांक चरित्र। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? कलचुरी। धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो मंगाई लेख। मध्य प्रदेश के राजा और उनके वंश। राजा मानसिंह तोमर वंश से संबंधित है। कोकल कलचुरी वंश से संबंधित है। यशोवर्मन चंदेल वंश से संबंधित थे। गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? जादूराज ने। नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख नेता मेहरबान सिंह। मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? बख्तावर सिंह। शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ बनाई गई है? सीहोर। तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई? शिवपुरी। अफगान वंश का अंतिम शासक था हमीदुल्ला। 1857 ईस्वी के वीर सेनानी तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किसने किया? मानसिंह ने। होशंगाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दौलत सिंह। 1857 क्रांति का भोपाल में नेतृत्व करता फाजिल मोहम्मद खां। 1857 में विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली? तो सिंधिया वंश ने। मध्य प्रदेश में स्वतंत्र संग्राम सेनान के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? नरसिंहगढ़ के। इंदौर की सेना का 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया? सआदत खां ने।
वीरांगना अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? रामगढ़ की। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की? विंध्य शक्ति ने। एमपी में बुंदेला विद्रोह कब भड़का? 1843 ईस्वी। बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई? इंदौर में। एमपी में सर्वप्रथम विद्रोह की आग कहाँ भड़की? महाकौशल क्षेत्र। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? तो कर्नल ड्यूरेंट। किस राजा ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो अशोक ने। ये थे हमारे कल के रिवीजन के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।